हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 1 फरवरी यानी कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेंगे और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोग बायोलॉजी में देखिएगा ना, तो बायोलॉजी में आप लोग का टोटल 70 को क्वेश्चन रहता है। तो 70 को में आप लोग का ना 35 को का उत्तर देना होता है। तो 70 को में आप लोग कहीं से भी 35 को क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। अभी आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल क्वेश्चन है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लीची का ना जो बीज चोल वाला भाग होता है ना, वही हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SO2 प्रदूषण का सूचक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन का सूचक है। किसका? लाइकेन का। अगला क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? इसमें से बताना है कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत। रानीखेत जो बीमारी है ना, यह मुर्गियों में होती है। अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली और डोसा का जो आटा होता है ना, वह किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। ईस्ट जो सूक्ष्म जीव होता है ना, इसी के प्रयोग से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज आपका समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास से। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसको कौन प्रस्तावित किए थे? तो इसको नो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, वाटसन तथा क्रिक प्रस्तावित किए थे। कौन किए थे? वाटसन तथा क्रिक। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही दाना है। एक ही दाना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, योजक करी है। एक ही दाना क्या है? तो योजक करी है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोडो है। डोडो क्या है? तो डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। क्या है? तो विलुप्त प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज क्या है? तो द्विगुणित संरचना है। युग्मनज क्या है? तो द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पौधा जलोढ़ है? निम्न में से कौन पौधा है जो जलोढ़ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघारा। सिंघारा क्या होता है? तो जलोढ़ पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सरतोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरतोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो ब्रीसर में। सरतोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ब्रीसर में। अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस एक्स वाई। 44 प्लस एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गैंडा अभ्यारण्य है ना, यह असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टेरिया। डिप्टेरिया क्या है? तो विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, यानी बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती क्या है? तो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्नलिखित में किसका संबंध है जो माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेडी वाटसन का। जेडी वाटसन का जो संबंध है ना, वह माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीकोडनस किस में पाया जाता है। एंटीकोडनस किस में पाया जाता है, तो यह टीआरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन सा चीज को प्रतिपादित किया था, तो अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादित कौन किए थे, तो मेंडल किए थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ऊट परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी ऊट परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है, तो बायोगैस में आपका होता है इनमें से सभी CO2 होता है, CH4 होता है, H2 होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन करा है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैकीटीन में होता है। किस में होता है, पैकीटीन में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा PCR से किसकी जांच होती है, तो PCR से किसकी जांच होती है, तो कैंसर का। किसकी जांच होती है, तो कैंसर का। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या बोला जाता है, तो इस गुण को हम लोग इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें से ना पूरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग, बी आप लोग देखिएगा सोमा क्लोनल और सी आप लोग देखिएगा टीटी प्रोटेंसी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आवृत्ति बीज पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या है। आवृत्ति बीज पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3n। क्या होती है, तो 3n। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहा जाता है। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है, तो 23 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है, तो आरएनए के पायरिमिडिन में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिपल NG10 टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ट्रिपल NG10 टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो किसके लिए नहीं होता है, तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। किसके लिए, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घास, बकरी और शेर। इसका जो आहार श्रृंखला का क्रम है यह सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड आपका है शुगर प्लस फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी शुगर प्लस फास्फेट। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गैमिट निर्माण को कहते हैं। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेस्टिकॉक्शन एंजाइम है। रेस्टिकॉक्शन एंजाइम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लियस। क्या है, एंडोन्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा ए और बी दोनों के लिए, यानी फ्लोरा और फाउना के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो शाकाहारी से। किससे, शाकाहारी से। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? तो इसमें हम लोग केवल दूध को गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, केवल दूध को। अगला क्वेश्चन है ना 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पराग भीति होती है, पराग भीति होती है। तो पराग भीति आपका द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? तो द्विस्तरीय होती है। अगला क्वेश्चन है ना 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट होता है ना, यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। किससे? तो अस्थि मज्जा से। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ई कोली। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, ई कोली। अगला क्वेश्चन है ना 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। अगला क्वेश्चन है ना 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रक्षा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है ना 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको नोट एंटी कोडोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, एंटी कोडोन। अगला क्वेश्चन है ना 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुचेरेया ब्रैंकपटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? बुचेरेया ब्रैंकफेटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? मतलब इसका समूह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलमिंट। क्या है? हेलमिंट। अगला क्वेश्चन है ना 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा जो शरीर होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्या होता है? यानी लीवर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है ना 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहलगनता। सहलगनता क्या है? तो मेंडल के नियम का अपवाद है। अगला क्वेश्चन है ना 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? तो यौन संचरित रोग है। अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ड्रेसरा और नेफेंटिस। ड्रेसरा और नेफेंटिस है ना कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है ना 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ क्या है? तो उभयलिंगी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है ना 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कलोरला निम्न में से क्या है? तो कलोरला निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल है। क्या है? तो शैवाल है। अगला क्वेश्चन है ना 53 नंबर, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो किस फसल को बचाता है? तो कपास को। किस फसल को? कपास फसल को बचाता है। अगला क्वेश्चन है ना 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से डीएनए में से कौन सा प्यूरिन बेस है? निम्न में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। अगला क्वेश्चन है ना 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर होता है ना, वह किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, ऑन्कोनिन द्वारा होता है। किनके द्वारा? ऑन्कोनिन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन का है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में होता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो सभी में होता है, मनुष्य में भी, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी ऋतुस्राव चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में। किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन है नो, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो 32%। कितना परसेंट? 32%।
अगला क्वेश्चन है ना 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विराल परिरक्षण किसकी पृष्ठि के लिए किया जाता है? विराल परिरक्षण किसकी पृष्ठि के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है ना 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो यह नो आपका टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। किस पर? टी हेल्पर कोशिका। अगला क्वेश्चन है ना 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है एंटीजन। क्या बोला जाता है? एंटीजन। अगला क्वेश्चन है ना 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है? तो कौन सा रसायन हो जाएगा? ए और बी दोनों, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलता है। अगला क्वेश्चन है ना 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपरेंट मॉडल है ना यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो यह आपका जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। किस चीज को? जीन का रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है ना 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, सेव का पुष्पासन वाला भाग हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो यह ना बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ है। किसका? बैक्टीरियोफेज का। अगला क्वेश्चन है ना 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परिस्थिति तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिस्थिति तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किसमें होता है? तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है? तो इसमें से कौन है जो जैविक खाद नहीं है? तो बैसिलस थुरिनजिस। बैसिलस थुरिनजिस क्या है? तो जैविक खाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यह किस चीज को निर्माण करता है? तो उत्पाद को। किसको? उत्पाद को। तो अभी के आप लोग का इस वीडियो में ना 70 को बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और रिपीट आप लोग देखिएगा, और आप लोग का ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में रहेंगे। और इसके बाद आप लोग का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम डालेंगे, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।